हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट 3 देखेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 का, जो कि है अपना पॉलिनोमियल। अगर आप इस वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और हाँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। हमारे सामने एक एक्सप्रेशन लिखा है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये एक्सप्रेशन क्या है? तो सपोज अपने पास दो नंबर हैं 15, और जब 15 को अपन 6 से डिवाइड करेंगे, दो नंबर है 15 और 6, तो 15 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है? तो 6 2 जा 12, ये कितना आया 3। तो इधर क्या है अपना 6 डिवाइजर है, 2 क्विशेंट है, 3 अपना क्या है रिमाइंडर है, और 15 अपना क्या है डिविडेंट है, राइट। ये मैंने बता दिया कि किसको क्या बोलते हैं। जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर, डिवाइड करने के बाद जो ऊपर आता है वो क्विशेंट, जो बचता है वो रिमाइंडर जो कि 3 है, और जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड कहलाता है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन की मदद से हम डिविडेंड को लिख सकते हैं डिवाइजर, क्विशेंट और रिमाइंडर्स के टर्म में। जैसे 15 डिविडेंड है तो 15 को लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन की मदद से 6 इंटू 2 प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन की मदद से। तो ये वेरीफाई कर लेते हैं एक्सप्रेशन सही भी है कि नहीं। तो 6 2 12 प्लस 3 इक्वल टू 15, और 15 इक्वल टू 15 करेक्ट है, राइट। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। जब 12 को डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो 6 2 12, तो क्या आता है 0। तो इस केस में रिमाइंडर अपना कितना आया 0, क्विशेंट अपना कितना आया 2, डिवाइजर 6 है, डिविडेंड कितना है अपना 12। तो फिर से 12 को कैसे लिख सकते हैं 6 इंटू 2 प्लस 0। लेकिन पहले वाले केस में अपना जो रिमाइंडर था वो रिमाइंडर क्या था 3 था, जो कि एक नॉन जीरो क्वांटिटी थी, और इस वाले केस में अपना रिमाइंडर है वो 0 है, जो कि एक 0 है, राइट, जीरो क्वांटिटी है। हम इस वाले केस में, दूसरे वाले केस में दो स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, जैसे क्या कि 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12, और एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं 12 इज अ मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 6। अब ये समझते हैं क्या है। पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा 6 इज द फैक्टर ऑफ 12। 6 क्या था अपना डिवाइजर था, 6 से हम 12 को डिवाइड कर रहे थे। तो 6 से जब हमने 12 को डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आया 0। इसका मतलब 6 ने 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, और कोई भी नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो वो नंबर, जिस नंबर को डिवाइड कर रहा है वो नंबर क्या बन जाता है अपना फैक्टर बन जाता है। तो जैसे इस केस में 6 ने 12 को डिवाइड कर दिया तो 6 क्या हो गया अपना एक फैक्टर हो गया 12 को, 12, राइट। क्यों? तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 2, इस एक्सप्रेशन से भी दे सकते हैं 6 2 12, 6 ने 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया तो 6 इस 12 का एक फैक्टर आ गया, राइट। अब दूसरा स्टेटमेंट लिखा है 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। इसका मतलब क्या है? इस एक्सप्रेशन को फिर से गौर करें तो 12 क्या है, इसको एक्सप्रेस कर दिया 6 इंटू 2 के फॉर्म में, राइट। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि जो 12 है अपना मल्टीपल है किसका 6 का, क्योंकि इसमें 6 से अपना टर्म आ रहा है, राइट। हमने ये वाला एक्सप्रेशन नंबर्स के बीच में देखा। अब सपोज अपन किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते तो क्या ये जो एक्सप्रेशन लिखा है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये अभी भी वर्क करता? तो लेट्स चेक करता कि नहीं। सपोज अपने पास दो पॉलिनोमियल गिवन है। पहला है पॉलिनोमियल लेट p ऑफ x इक्वल टू 3x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x। एक पॉलिनोमियल अपने पास गिवन है ये। दूसरा पॉलिनोमियल सपोज अपने पास गिवन है q ऑफ x इक्वल टू x, एक सिंपल सा पॉलिनोमियल है। अब जब p ऑफ x को किससे डिवाइड करेंगे, q ऑफ x से डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं क्या आता है। p ऑफ x अपना क्या है 3x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, राइट। q ऑफ x से डिवाइड करेंगे तो q ऑफ x अपना कितना है x, x को इंडिविजुअल डिवाइड दे दो, तो 3x की पावर 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस x डिवाइड बाई x। तो ये कितना आया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका मतलब इस q ऑफ x में p ऑफ x को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, क्योंकि इस केस में अपना जो रिमाइंडर है वो कितना आया 0 आया। सपोज ये पॉलिनोमियल p ऑफ x में 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x की जगह 1 होता, अब इसको x से डिवाइड देते तो क्या होता। अपने केस में 3x क्यूब डिवाइड बाई x प्लस 2x स्क्वायर बाई x प्लस 1 डिवाइड बाई x। तो ऊपर वाले केस में क्या है, ये x बाई x 1 दे रहा था, लेकिन इधर क्या है 1 डिवाइड बाई x, तो ये x 1 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो इसको आप लोग इधर ही छोड़ना पड़ेगा। और वैसे भी दिख रहा था कि जो ऊपर वाला केस है उसमें x कॉमन था, राइट, x क्या था कॉमन था। तो फिर से यही वाले एक्सप्रेशन से अगर एग्जाम्पल 1 को देखें, एग्जाम्पल 1 को, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं डिविडेंड, डिविडेंड अपना क्या है p ऑफ x, जो कि है 3x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x। ये किसके बराबर है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर कितना है अपना x इंटू क्वोशिएंट अपना क्या आया ये आया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर अपना कितना है 0, क्योंकि इस केस में ये x ने इस p ऑफ x को पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। इस केस में रिमाइंडर कितना है, इस केस में रिमाइंडर अपना आया 1, क्योंकि ये 1 को आप लोग x से डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो जब ऊपर वाले एग्जांपल को इस एक्सप्रेशन से आप लोगों ने एक्सप्रेस करा तो ये कुछ ऐसा आया। तो इधर से भी अपन लोग दो स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं कि जो x है वो उसने p ऑफ x को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, इसलिए x क्या हो जाएगा अपना x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, राइट। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल सकते हैं p ऑफ x अपना क्या इज अ मल्टीपल ऑफ x एंड x का भी मल्टीपल है एंड इसका भी मल्टीपल है। कैसे देख पा रहे हैं इस वाले एक्सप्रेशन की मदद से, क्योंकि p ऑफ x को कैसे एक्सप्रेस कर दिया x इंटू दिस, तो ये x का भी मल्टीपल है और 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का भी मल्टीपल है। तो हमने देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं और उसमें भी ये वाला रूल
लग जाता है, क्योंकि उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे इधर अपन लोग ने करा। चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें अपन लोग पॉलिनोमियल्स को पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है डिवाइड p ऑफ x बाय g ऑफ x, वेयर p ऑफ x इक्वल टू दिस एंड g ऑफ x इक्वल टू दिस। तो अपने पास गिवन क्या है, गिवन अपने पास p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। तो इस पॉलिनोमियल को पहले तो अच्छे से लिख लेते हैं, जिसकी डिग्री ज्यादा है मतलब जिसका x की पावर ज्यादा है वो पहले टर्म्स लिखेंगे। तो 3x स्क्वायर डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में अपन लोग इसको रीअरेंज कर लेंगे, जैसे इधर कर लिया p ऑफ x क्या हो जाएगा ऐसे लिख लिया। सिमिलरली g ऑफ x अपना क्या है 1 प्लस x है, तो इसको फिर से x प्लस 1 लिख लिया। अब p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करते हैं, तो अपन लोग इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवीजन करेंगे, राइट। तो 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को जब हमने डिवाइड करा किससे, x प्लस 1 से, तो हमें ये x की पावर्स हैं उसको डिक्रीज करते जाना है, राइट। और ये कब तक डिक्रीज करते जाना है, जब तक कि डिवाइजर की डिग्री से कम ना हो जाए, राइट। क्योंकि x को x से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन x से कम डिग्री वाला क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट होगा 1 को x से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो जब तक जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर की डिग्री अपनी बड़ी रहेगी, न्यूमरेटर की डिग्री जब तक बड़ी रहेगी डिनोमिनेटर की डिग्री से, राइट, तब तक अपन लोग डिवाइड कर सकते हैं, फिर डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। सो ये अपना कॉन्सेप्ट है। सो इधर अपना क्या है पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग x प्लस 1 से। तो x स्क्वायर वाला टर्म अपन लोग को हटाना है, तो इसके लिए किससे मल्टीप्लाई करें x प्लस 1 को, जिससे x स्क्वायर वाला टर्म्स टाइप का आ जाए, 3x स्क्वायर वाला टर्म्स टाइप का आ जाए। तो 3 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x प्लस 1 इंटू 3x करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब जो साइन है उसका अपोजिट कर दो, तो इधर पॉजिटिव साइन था तो नेगेटिव, इधर पॉजिटिव साइन था तो नेगेटिव। तो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना हो गया, 0 हो गया, मतलब आपस में कट गए। अब ये x माइनस 3x तो कितना हो गया, माइनस का 2x, और बाकी सारे टर्म्स एज इट इज लिख दिए। अब माइनस 2x हटाना है, क्योंकि अब जो नया अपना डिविडेंड आया उसकी डिग्री और इसकी डिग्री अभी भी आपस में बराबर है या ग्रेटर है, तो बराबर है, तो अपन लोग फिर से फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दें x प्लस 1 को, तो क्या बन जाएगा माइनस 2x, कितना आ गया माइनस 2। अब फिर से साइन अल्टरनेट कर दो, तो माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। अब 2x आपस में कैंसिल हो गए, माइनस 1 प्लस 2, तो अपना क्या आ गया 1 आ गया। अब इस जो नया डिविडेंड आया इसकी डिग्री कितनी है 0, और अपना डिवाइडर है उसकी डिग्री कितनी है 1 है, तो अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों ने डिवाइड करते करते जो डिग्री आ गई नए डिविडेंड की वो छोटी हो गई डिवाइडर से, ठीक है। तो इस केस में लिखें तो रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आया अपना 1, क्विशेंट अपना आया 3x माइनस 2, और डिवाइडर था अपना x प्लस 1, और डिविडेंड क्या था अपना, डिविडेंड अपना था 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब याद करो ये वाला एक्सप्रेशन, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये वाला एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में लग जाता है, तो अपन लोग डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस 1 लिख सकते हैं। तो मतलब क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू डिवाइजर 3x प्लस 1 इनटू क्वोशिएंट 3x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर जो कि है 1। इस पॉलिनोमियल को अपन लोग ने कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, कुछ इस तरीके से। चलो अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल जिसमें हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। सपोज हमें डिवाइड करना होता 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1 को किससे डिवाइड करना होता x माइनस 1 से। तो हम जो डिविडेंड है उसकी डिग्री कम करते जाएंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक कि अपना डिवाइडर की डिग्री है उससे कम ना हो जाए। तो अभी डिग्री डिविडेंड कितनी है 4, डिवाइडर की अपनी है 1, तो ये डिवाइड कर सकता है। तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3x क्यूब माइनस 3x सॉरी 3x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब, साइन अल्टरनेट कर दिए, प्लस का माइनस का प्लस, ये टर्म कैंसिल हो गया, माइनस 4x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 3 माइनस का x की पावर 3, बाकी टर्म्स एज इट इज माइनस 3x माइनस 1। अब फिर से फर्दर माइनस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर, साइन अपोजिट कर दिए, ये कैंसिल हो गया, और बाकी एज इट इज लिख दिया, राइट। अब माइनस x से मल्टीप्लाई करा, माइनस x स्क्वायर प्लस x, फिर से साइन अपोजिट करा, और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 4x माइनस 1। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करा, क्या बन गया माइनस 4x प्लस 4, फिर से साइन अपोजिट कर दिए, प्लस का माइनस का प्लस, तो अपना रिमाइंडर कितना आ गया 5, राइट। तो इस केस में अपना जो रिमाइंडर आया वो कितना आया 5 आया, क्विशेंट अपना आया 3x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, राइट। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, लास्ट एग्जांपल जिसमें हम रिमाइंडर वो पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। x की पावर 3 प्लस 1 को जब डिवाइड करेंगे हम x प्लस 1 से, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, तो ये कितना बन गया x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, साइंस अपोजिट कर दिए, ये टर्म कैंसिल हो गया, क्या बन गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1, फिर से माइनस एक्स मल्टीप्लाई करा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, साइन अपोजिट करे, ये टर्म कैंसिल, एक्स प्लस 1 बन गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा, तो क्या बन गया एक्स प्लस 1, साइन अपोजिट करे, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो अपना रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो इस केस में रिमाइंडर कितना आया 0, क्विशेंट आया अपना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और अपना जो डिवाइडर था वो कितना था एक्स प्लस 1, राइट।
तो हमने 3 एग्जांपल्स देखे जिसमें हमने सीखा कि किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हम पहले वाले एग्जांपल पे वापस आते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। ये डिवीजन मैं इरेज कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। अब मैं आपसे कहूँ कि इस पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स में वैल्यू निकालो एट एक्स इक्वल टू -1 की। जब एक्स की वैल्यू -1 होगी इस पॉलिनोमियल की, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? पी ऑफ -1 निकालो, तो वो कितना आया? इसमें -1 छाप देंगे, तो 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर -1 प्लस -1 -1, तो ये कितना हो गया अपना 3 -1 जो कि कितना आया अपना 1। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसमें मैं बोलूं कि पॉलिनोमियल की एट एक्स इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालो, तो 3 इंटू 1 की पावर 4 -4 इंटू 1 की पावर 3 -3 इंटू 1 -1, तो ये कितना आ गया 3 -4 -3 -1 जो कि अपना आया माइनस का 5। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखा था, इसमें हम x इक्वल टू -1 पे वैल्यू निकालते हैं, p इक्वल टू x इक्वल टू -1, तो वो कितना निकलेगा -1 का क्यूब प्लस 1 जो कि अपना आया 0। अब मैंने ये वैल्यू क्यों निकलवाई? जैसे इस केस में अपना रिमाइंडर क्या आया था? रिमाइंडर आया था 1, और ये वैल्यू निकालने पे वैल्यू क्या आई 1। सिमिलरली दूसरा केस देखते हैं, इसमें रिमाइंडर आया था अपना माइनस का 5 और वैल्यू कितनी आई थी माइनस का 5, राइट। तीसरा केस, इसमें रिमाइंडर कितना आया था अपना 0 और वैल्यू निकालने पे आई 0। तो ये अपना जो वैल्यू मैच हो रही है वो एक्चुअली एक थ्योरम है जो कि अपना रिमाइंडर थ्योरम। तो वो देखते हैं क्या है। रिमाइंडर थ्योरम कहता है लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अपने पास पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी जो डिग्री है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितनी है 1। ए अपना एक, लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए अपना कोई भी एक रियल नंबर है। अब जब इन थ्योरम के हिसाब से पी ऑफ एक्स को किससे डिवाइड करेंगे? एनी पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल जो कि इधर क्या है अपना x माइनस ए ने लिया है, x माइनस ए। तो जो रिमाइंडर आएगा वो अपना क्या आएगा? पी ऑफ ए आएगा। अब ये रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग एनालाइज करते हैं कि हम लोगों ने जो पिछले एग्जांपल देखे वो सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले पहला एग्जांपल पे आते हैं, ये आप लोगों ने एग्जांपल देखा था। तो इसमें अपना जो वो था डिवाइजर, वो क्या था 1 प्लस एक्स था, राइट, जो कि क्या है एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो बात सही है। अपना जो डिविडेंड है वो क्या है? एक पॉलिनोमियल है। अब जब हमने डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करा था तो रिमाइंडर कितना आया था? लॉन्ग डिवीजन से 1 आया था। तो पॉलिनोमियल थ्योरम के हिसाब से क्या है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, और लीनियर पॉलिनोमियल जो अपना कैसा होगा, किस फॉर्म का? x माइनस ए के फॉर्म का होगा। ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अपना जो इधर लीनियर पॉलिनोमियल कैसा है? x प्लस 1 है, तो इसको x माइनस ए के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस -1। तो इधर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी -1। तो अब जो अपना रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर होता है p ऑफ ए होता है। तो p ऑफ इधर जो रिमाइंडर होगा p ऑफ -1 आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है -1। तो हमने p ऑफ -1 की वैल्यू निकाली थी जो कि है 1। तो 1 रिमाइंडर इधर और लॉन्ग डिवीजन से भी 1 आया था, तो ये रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से ये कंडीशन ट्रू हो रही है। सिमिलरली दूसरा केस देखते हैं, इसमें x माइनस ए से किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है? जो रिमाइंडर आता है अपना आता है p ऑफ ए। तो इधर a निकालते हैं, अपना किससे डिवाइड करा था आप लोगों ने? x माइनस 1 से डिवाइड करा था। इसको कंपेयर करें किसके साथ? x माइनस ए के साथ, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 1 आ जाएगी। तो जो रिमाइंडर होगा वो किसके बराबर होगा? p ऑफ 1 के बराबर होगा। p ऑफ 1 अपन लोगों ने निकाला तो वो आ गया अपना माइनस का 5, और रिमाइंडर भी क्या आया था? माइनस का 5। तो ये रिमाइंडर थ्योरम इसमें भी ट्रू बात अभी तक कर रहा है। अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अपना इधर किससे डिवाइड करा था हम लोगों ने? x प्लस 1 से, और बोला था रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से कि x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है? p ऑफ ए आता है, राइट। तो x माइनस ए को अगर कंपेयर करें x प्लस 1 से, तो इधर a की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई, क्योंकि अब लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस माइनस का 1, राइट। सो a की वैल्यू -1, तो p ऑफ -1 हम लोगों ने निकाला था जो कि क्या है 0, जो कि अपना क्या है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर भी 0 आया था लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हम लोगों ने कैलकुलेट करा था। सो ऐसा हो क्यों रहा है? अब इसका प्रूफ देखते हैं। इसका मैं प्रूफ देता हूँ इस रिमाइंडर थ्योरम का, राइट, कि जो अपना रिमाइंडर आएगा वो p ऑफ a क्यों आएगा जब किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। तो इसका प्रूफ कुछ ऐसा है, प्रूफ की बात करते हैं। तो इसका प्रूफ देखना, अपना क्या है? पॉलिनोमियल p ऑफ x है जिसकी डिग्री क्या है? जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, राइट। अब हम जब इसको किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, सपोज x माइनस ए से डिवाइड करा, तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा? जो डिवाइजर है उसकी डिग्री से तो कम ही होगा। तो जो रिमाइंडर की डिग्री है, रिमाइंडर की डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन होगी डिग्री ऑफ डिवाइजर। ये हम लोगों को पता है कि जो रिमाइंडर की डिग्री है वो डिग्री डिवाइजर से कम होगी। तो इधर डिवाइजर की डिग्री कितनी है? इधर डिवाइजर की डिग्री है अपनी 1, तो जो रिमाइंडर की डिग्री है वो कितनी होगी? 0 होगी। और रिमाइंडर की डिग्री अगर 0 है तो जो अपना रिमाइंडर है वो क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट नंबर की डिग्री 0 होती है। तो सपोज कांस्टेंट जो अपना है वो a है, तो रिमाइंडर अपना क्या हो गया? a हो गया, राइट। सो हम ये वाला एक्सप्रेशन जो आप लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में देखा था, डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, इस वाले एक्सप्रेशन से इस पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करें तो क्या बनेगा? डिविडेंड अपना क्या है? p ऑफ x, तो p ऑफ x अपना ये हो गया। क्वोशिएंट आप लोग का पता नहीं है, इनटू डिवाइजर अपना क्या है? x माइनस ए, प्लस रिमाइंडर अपना किस टाइप का है? एक कांस्टेंट है, तो आप लोगों ने सपोज कर लिया a है, राइट। तो क्वोशिएंट इनटू x माइनस ए प्लस a, राइट। तो ये a और ये कैंसिल हो गया, तो जो अपना p ऑफ x आएगा वो p ऑफ x कैसा होगा? सॉरी a और ये कैंसिल नहीं होगा, ये मिस्टेक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, याद रखना, ये मेरे पे भी हो गई।
एक्चुअली ये x माइनस ए मल्टीप्लाई किसके साथ, क्या क्यूशेंट के साथ था, तो ये ब्रैकेट खोल नहीं सकते, ये q का पूरा मल्टीप्लिकेशन, q का पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन है x माइनस ए के साथ, तो p ऑफ x अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, q इंटू एक्स माइनस ए प्लस ए, राइट। तो अब हम पुट कर दें एट एट एक्स इक्वल टू ए, इसमें पुट कर दें, तो p ऑफ a क्या होगा, p ऑफ a होगा q इंटू ए माइनस ए प्लस ए, तो ये हो गया 0 प्लस ए, तो p ऑफ a अपना आ गया a, और यही अपना क्या था इस थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर था p ऑफ, रिमाइंडर इज p ऑफ a, तो ये a और कुछ नहीं, ये अपना रिमाइंडर ही था, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं p ऑफ a इक्वल टू रिमाइंडर, ये अपना इस रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ हो गया, राइट। तो अब हम लोग जो ये एग्जांपल्स देखे थे, अपन लोग पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से इतना बड़ा सॉल्व कर रहे थे, तो इसको आप रिमाइंडर थ्योरम से एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। जैसे अगर अपन लोग कोई भी पॉलिनोमियल्स को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो अपन लोग पहले क्या करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल को कंपेयर कर लेंगे x माइनस ए के फॉर्म में, और उसमें से ए की वैल्यू निकाल के p ऑफ ए निकाल लेंगे, वही इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल है अपना ये, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो x माइनस 1 क्या है, एक अपना लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसको जब कंपेयर करें x माइनस ए से, तो इसमें a की वैल्यू अपनी जो निकल के आएगी वो आएगी इक्वल टू 1, राइट। तो अपना रिमाइंडर थ्योरम से डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं, जो रिमाइंडर होगा वो होगा p ऑफ a, यानी कि p ऑफ 1, तो इस पॉलिनोमियल में 1 पुट कर दो x की जगह, तो 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो ये 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो अपना आंसर आ गया 2। तो रिमाइंडर डायरेक्ट अपन लोगों ने बोल दिया, रिमाइंडर जब इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा अपना 2 यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। अपन लोग को पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। चलो अब एक एग्जांपल और देखते हैं, उसमें अपन लोग रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं। चेक वेदर द पॉलिनोमियल q ऑफ t इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। इसमें कुछ और क्वेश्चन पूछा है कि ये चेक करना है कि क्या q ऑफ t मल्टीपल है 2t प्लस 1। अगर q ऑफ t 2t प्लस 1 का मल्टीपल है, मान लेते हैं अगर है, तो जो 2t प्लस 1 है वो q ऑफ t को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। इसका मतलब जब q ऑफ t को हम डिवाइड करेंगे 2t प्लस 1 से, तो उसमें इस केस में रिमाइंडर कितना हो जाएगा, अपना 0 हो जाएगा, राइट। तो इस केस इसका रिमाइंडर निकालने के लिए आप लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2t प्लस 1 से, तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि 2t प्लस 1 अपना क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, राइट। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम अपना क्या कहता है, किसी भी पॉलिनोमियल p ऑफ x को जब हम डिवाइड करते हैं x माइनस a से, तो जो अपना रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर कैसे आता है, p ऑफ a के बराबर होता है। तो a क्यों, इसके p के अंदर क्या डाल रहे हैं, a डाल रहे हैं, वो ऐसे आया, कैसे आया, x माइनस a को अपन लोगों ने 0 पुट कर दिया, तो x इक्वल टू a, तो a इसको p ऑफ x में पुट कर दिया। तो सिमिलरली 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू माइनस 1/2, तो t इक्वल टू माइनस 1/2 आ गया, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो q ऑफ माइनस 1/2 निकालें तो वो आएगा 4 इंटू माइनस 1 डिवाइड बाई 2 टू द होल पावर 3 प्लस 4 इंटू माइनस 1/2 टू द होल पावर 2 माइनस माइनस 1/2 माइनस 1, तो ये कितना हो गया अपना 4 डिवाइड बाई 8 नेगेटिव का, प्लस 4/4 प्लस 1/2 माइनस 1, ये 1, तो ये 1 बन गया, ये पूरा किससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, माइनस 1/2 प्लस 1/2, तो ये पूरा कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब q ऑफ माइनस 1/2 अपना कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब रिमाइंडर अपना कितना आ गया, 0 आ गया, और रिमाइंडर 0 आ गया, तो हाँ जो 2t प्लस 1 है वो इस q ऑफ t को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब qt इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1, तो इसका आंसर अपना हो जाएगा यस, कि qt इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1 है। तो इस वीडियो में हमने किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, दो तरीके से, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, और दूसरा अपना रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जाना, रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, जिससे उनका भी फायदा हो सके। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।